हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के 7 ऐसे डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के ट्रांजैक्शन के फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि आप इससे डेली का कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप इससे कितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कार्ड स्वैप करके या शॉपिंग करके या रिचार्ज करके, और आप अपने डेबिट कार्ड से कितना तक का आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी आप अपने डेबिट कार्ड से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आप कितने तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन सारे ट्रांजैक्शन के लिमिट्स के बारे में बताऊंगा। और मैंने ऐसे 7 कार्ड को कवर किया है जो कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इन सातों में से कोई ना कोई आपके पास एक कार्ड ज़रूर होगा। अगर आपके पास जो कार्ड है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपके कार्ड के ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पीएनबी रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो ये कार्ड देखिए इस तरह से दिखता है। ये कार्ड सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है। ये कार्ड वही ले सकता है जिनके अकाउंट में 5,000 का क्यूबी मेंटेन हो, यानी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। अगर आप अपने अकाउंट में हमेशा 15,000 का बैलेंस मेंटेनेंस करके रखते हैं तभी ये कार्ड आप ले पाएंगे। इस कार्ड का जो कैश विड्रॉ लिमिट है डेली का आप 50,000 विड्रॉ कर पाएंगे, और एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम आप 20,000 कर पाएंगे। मल्टी ट्रांजैक्शन करके आप 50,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पीएनबी रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो ये कार्ड इस तरह से दिखता है। ये कार्ड जो है लेने के लिए आपके अकाउंट में हमेशा 15,000 का क्यूबी मेंटेनेंस होनी चाहिए, यानी आपके अकाउंट में हमेशा 15,000 का बैलेंस मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में हमेशा 15,000 का बैलेंस मेंटेन है तभी ये कार्ड आप ले पाएंगे। इस कार्ड का जो कैश विड्रॉ लिमिट है पर डे का 50,000 आप विड्रॉ कर पाएंगे। 50,000, और एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम आप 20,000 तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यानी मल्टी ट्रांजैक्शन करके आप 50,000 तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगला है पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स। पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स यानी अगर आप कार्ड स्वैप करके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो शॉपिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर अपने डेबिट कार्ड से रिचार्ज कर रहे हैं या बिल पे कर रहे हैं, यानी कोई भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर डे का जो लिमिट है 1,25,000 तक का आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड चाहे वो किसी भी बैंक का हो या किसी कोई भी टाइप का डेबिट कार्ड हो, उसमें मंथली का लिमिट नहीं होता है, उसमें पर डे का लिमिट होता है। मंथली का कोई भी लिमिट नहीं होता है। अगला है पीएनबी टू पीएनबी फंड ट्रांसफर थ्रू एटीएम मशीन। आप अपने पीएनबी अकाउंट से पीएनबी अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं एटीएम मशीन में जाके। तो वहाँ पे जो आपको लिमिट मिलता है, सेम कस्टमर आईडी में कोई भी लिमिट नहीं है। जितना चाहे आप उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 1,00,000 कर पाएंगे। फिर मल्टी ट्रांजैक्शन करके जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि सेम कस्टमर आईडी क्या होता है। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे ऐसे कस्टमर है कि पीएनबी के बैंक में, यानी एक बैंक में उनका 7-8 अकाउंट होता है। ठीक है, 7-8 अकाउंट होता है, और 7-8 अकाउंट का एक ही कस्टमर आईडी जनरेट होता है। एक ही कस्टमर आईडी दिया जाता है। आपके पासबुक में कस्टमर नंबर लिखा होता है जो कि उनका यूज़र आईडी होता है। जैसे एक कस्टमर का एक पीपीएफ अकाउंट हो गया, एक सेविंग अकाउंट हो गया, एक ओडी अकाउंट हो गया, एक, ठीक है, एक सीसी अकाउंट हो गया। तो ये सारे जो है अकाउंट एक ही कस्टमर आईडी पे सब अटैच रहता है। तो आप अपने, जैसे कि सेविंग अकाउंट से आप पीपीएफ अकाउंट में, यानी आप अपने सेविंग अकाउंट से आप अपने ही पीपीएफ अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये आप अपने एक अकाउंट से आप अपने दूसरे अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएनबी टू पीएनबी पर डे का 50,000 तक का कर सकते हैं, यानी आप अपने पीएनबी अकाउंट से आप किसी दूसरे के पीएनबी अकाउंट में आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कस्टमर आईडी नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यानी आप अपने पीएनबी के अकाउंट से
आप दूसरे के पीएनबी अकाउंट में, चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में या अपने फैमिली मेम्बर में या किसी को भी आप अपने अपने पीएनबी अकाउंट से दूसरे पीएनबी के अकाउंट में 50,000 तक का पर डे आप एटीएम मशीन में जाके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला है पीएनबी टू अदर बैंक, यानी आप अपने पीएनबी से अदर बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं एटीएम मशीन में जाके। इसका जो लिमिट है, आप 10,000 तक का आईएमपीएस कर सकते हैं, यानी आप अपने एटीएम मशीन में जाके, यानी पीएनबी के एटीएम मशीन में जाके आप अपने पीएनबी अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में, अदर बैंक के अकाउंट में भी कर सकते हैं। यानी पीएनबी अकाउंट से आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोई भी बैंक हो तो आप वहाँ पे पर डे जाके 10,000 का आईएमपीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हैं उनको। अगला है पीएनबी रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड। ये कार्ड इस तरह से दिखता है। ये कार्ड उससे नॉर्मल होता है, यानी क्लासिक के जो है प्लेटिनम से नॉर्मल होता है। इनका ट्रांजैक्शन लिमिट कम होता है। इसका जो कैश विड्रॉ लिमिट है वो आप 25,000 तक का डेली का कर पाएंगे। एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 20,000 कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आप 60,000 तक का कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कार्ड स्वैप करके 60,000 तक का कर सकते हैं। अगला पीएनबी टू पीएनबी फंड ट्रांसफर, आप अपने सेम कस्टमर आईडी में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 1 लाख कर सकते हैं। मल्टी ट्रांजेक्शन में जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सेम कस्टमर आईडी होता है कि एक अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है तो 5-6 अकाउंट है तो एक ही कस्टमर आईडी आपका होता है। उसमें आपका पीपीएफ अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, यानी बहुत सारे उसमें जो है लोन अकाउंट है। तो इस तरह का जो है उनमें एक ही कस्टमर आईडी होता है और उनमें से बहुत सारे अकाउंट उसमें लिंक रहता है। तो उस कंडीशन में आप अपने सेविंग अकाउंट से आप अपने लोन अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी आप अपने अकाउंट से आप अपने दूसरे अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा है पीएनबी टू पीएनबी, इसमें आपको 25,000 तक का मिलता है, यानी आप अपने पीएनबी के अकाउंट से किसी दूसरे के पीएनबी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे अपने फैमिली मेम्बर में हो या दोस्त को हो, यानी किसी को भी आप अपने पीएनबी से किसी दूसरे के पीएनबी अकाउंट में आप 25,000 तक का पर डे का कर सकते हैं। तीसरा है पीएनबी रक्षक क्लासिक डेबिट कार्ड। ये कार्ड जो है ओनली इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड को ही दिया जाता है। ये कार्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए ही लॉन्च किया गया। ये पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक को ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो इन सभी को प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो कैश विड्रॉ लिमिट है इसमें आप 25,000 तक का कर सकते हैं पर डे का। एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 20,000 कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कार्ड स्वैप करके या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आप यहाँ पे 1.5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पीएनबी टू पीएनबी सेम कस्टमर आईडी में आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 1 लाख तक का कर सकते हैं। उसके बाद पीएनबी टू पीएनबी अगर सेम कस्टमर आईडी नहीं भी है तो आप अपने पीएनबी से किसी दूसरे के पीएनबी में 50,000 तक का पर डे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पीएनबी टू अदर बैंक में, यानी आप अपने पीएनबी अकाउंट से किसी दूसरे के अदर बैंक के अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 10,000 आईएमपीएस, आप 10,000 का पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आईएमपीएस होगा जो कि एटीएम मशीन से होता है, यानी पीएनबी के अकाउंट से एसबीआई, एचडीएफसी कोई भी बैंक में आप जाके पैसे भेज सकते हैं। चौथा है पीएनबी रक्षक प्लेटिनम डेबिट कार्ड, यानी रक्षक कार्ड में 2 टाइप का कार्ड होता है, एक क्लासिक और एक प्लेटिनम। क्लासिक के बारे में मैंने जस्ट इसके पहले बताया, ये प्लेटिनम है। ये भी कार्ड ओनली जो है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड को ही दिया जाता है। स्पेशली उन लोगों के लिए ही ये कार्ड लॉन्च किया गया है, ये पब्लिक के लिए नहीं है। इसका जो कैश विड्रॉ लिमिट है पर डे का 50,000 तक का कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम आप 20,000 तक का कर सकते हैं। फिर इसमें पॉस और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आप इसमें 4 लाख तक का कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का लिमिट यही कार्ड में है, जो 4 लाख सबसे ज़्यादा इसी कार्ड में है। उसके बाद पीएनबी टू पीएनबी ट्रांसफ़र जो आप कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र सेम कस्टमर आईडी में अनलिमिटेड कर सकते हैं।
1 लाख एक ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने पीएनबी अकाउंट से किसी दूसरे के पीएनबी अकाउंट में आप 50,000 तक का कर सकते हैं। फिर अदर बैंक में आप ट्रांसफ़र ओनली 10,000 कर सकते हैं पर डे का एमपीएस, यानी आप अपने पीएनबी के अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में यानी अदर बैंक के अकाउंट में कर सकते हैं। पांचवा कार्ड है पीएनबी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। ये कार्ड पर्पस यही है कि अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, चाहे वो घूमने जा रहे हैं या पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा। ये कार्ड अगर लेते हैं तभी आप फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये कार्ड से आप फॉरेन कंट्री में भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इंडिया में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन करें या फिर आप इंडिया में ट्रांजैक्शन करें, दोनों का सेम लिमिट होगा। इसका जो लिमिट है डेली कैश लिमिट 50,000 तक का ट्रांजैक्शन आप एक दिन में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 20,000 तक का कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन 1,25,000 तक का कर सकते हैं। फिर पीएनबी टू पीएनबी फंड ट्रांसफ़र आप सेम कस्टमर आईडी में 1 लाख तक का एक ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना चाहे आप उतना मल्टी ट्रांजैक्शन करके कर सकते हैं। फिर पीएनबी टू पीएनबी अपने पीएनबी अकाउंट से दूसरे पीएनबी अकाउंट में 50,000 तक का आप कर सकते हैं। पीएनबी टू अदर बैंक के अकाउंट में अगर आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम वही आपको 10,000 तक का एमपीएस करने के लिए यहाँ पे लिमिट दिया गया है। छठा कार्ड है पीएनबी मास्टर प्लेटिनम डेबिट कार्ड। ये कार्ड इस तरह से दिखता है। और हाँ, एक चीज़, अगर आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये भी कार्ड आप ले सकते हैं। तो मास्टर कार्ड भी लेके आप उसमें ब्रांच में जाके आपको वहाँ पे इनेबल कराना होगा, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल कराना होगा ब्रांच से। तो आप अपने मास्टर कार्ड से इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इनेबल कराना होगा आपको बेस ब्रांच में जाके। इस कार्ड का जो कैश विड्रॉ लिमिट है पर डे का आप 50,000 तक का कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम आप 20,000 कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आप 1,25,000 तक का कर सकते हैं। पीएनबी टू पीएनबी फंड ट्रांसफ़र आप एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 1 लाख कर सकते हैं। मल्टी ट्रांजैक्शन करके अनलिमिटेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर पीएनबी टू पीएनबी में 50,000 तक का आप कर सकते हैं। उसके बाद अदर बैंक के अकाउंट में आप अपने पीएनबी अकाउंट से अदर बैंक के अकाउंट में आप 10,000 तक का एमपीएस यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट कार्ड है सातवां कार्ड पीएनबी मास्टर क्लासिक डेबिट कार्ड। इस कार्ड का कैश विड्रॉ लिमिट है 25,000 तक का पर डे का आप कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम आप 20,000 तक का कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आप 60,000 तक का कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीएनबी टू पीएनबी फंड ट्रांसफ़र आप सेम कस्टमर आईडी में 1 लाख तक का एक ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। मैक्सिमम मल्टी ट्रांजैक्शन करके आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। पीएनबी टू पीएनबी अपने पीएनबी से किसी दूसरे के पीएनबी अकाउंट में आप 25,000 तक का पर डे का कर सकते हैं। तो इन 7 कार्ड के ट्रांजैक्शन के लिमिट के बारे में आपको बताया गया। ये काफ़ी आपको चीज़ कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये ऑफिशियल है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।